नमस्कार किसान भाइयों, सशक्त किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि मंत्रा प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे गर्मी में रोप कैसे तैयार करें, नर्सरी कैसे तैयार करें, मिर्च की नर्सरी कैसे तैयार करें, टमाटर की नर्सरी कैसे तैयार करें। अभी करेला का समय आ रहा है और करेला खूब सारा लगता है मैहर क्षेत्र में, तो करेले की तैयारी कैसे करें। और साथ में सबसे ज़्यादा भारत में अगर इस समय किसी नर्सरी की आगे तैयारी चालू है वो है धान की रोप की तैयारी। तो हम इन सब चीज़ों के विषय में आज जानेंगे और जानेंगे नर्सरी तैयार कैसे करते हैं और नर्सरी तैयार करने से पहले उसकी तैयारी कैसे करते हैं। नर्सरी तैयारी के लिए हम आपको काफ़ी सारी वीडियो लाएंगे। अभी नर्सरी के हम एक जहाँ पे अपनी रोपनी बनती है, नर्सरी है लगती है, वहाँ पे भी जाके जानकारी देंगे कि क्या भाव से बीज मिलते हैं वहाँ पे और कैसे तैयारी करते हैं वो लोग। अभी हम चाह रहे थे कि आप कुछ भी लगाएंगे अपने खेत में तो आप दो विशेष चीज़ों का ध्यान दें। एक दें कि ये आपके पास दो तरह के खेत होंगे, एक खेत हला है, एक खेत नहीं हला है, या फिर तीसरा खेत हो सकता है जिसपे अभी अभी आपने प्याज, अरबी या किसी चीज़ की खेती ख़त्म की होगी या फिर लगी होगी। तो किन चीज़ों पे हमें खेती करनी चाहिए, नर्सरी लगानी चाहिए, किन पे नहीं लगानी चाहिए। तो जैसे एक प्लाट है, ये लगभग 15-20 दिन पहले पलटी प्लाऊ हो गया था। ठीक है, एक ये खेत है, अभी तक पलटी प्लाऊ नहीं हुआ इस पे, ये अभी भी गेहूं कटा है इसका। इसके अलावा कोई ऐसा खेत है जिसपे अभी अभी आपने तरबूज की, खरबूजे की, प्याज की या फिर अरबी की कोई भी खेती की होगी, अभी अभी फसल ली है आपने रिसेंटली, और वो गीला होगा खेत। तो तीनों में से सबसे उपयोगी खेत कौन सा है? तो उपयोगी खेत वो है जिसपे काफ़ी समय तक धूप लग चुकी है, जैसे ये पलटी प्लाऊ खेत है, ये सबसे बेस्ट खेत है। इस पे भी पलटी प्लाऊ नहीं हुआ, ये अभी अभी कटाई हुई है, तो इस पे हो सकता है कि अभी थोड़ी बहुत नमी हो और पलटी प्लाऊ करने में थोड़ा समय लगेगा। और तीसरा जो खेत अभी गीला था हमारा, उस पे तो कभी नर्सरी ना लगाए, क्योंकि शुरुआती समय पे ही पौधे में बीमारियां आ जाती हैं गीलेपन के कारण। वो जो तपिश रहती है बीज निकलने की, उस पे डिले होता है। अगली फसल के बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं, जिसके कारण इस फसल में वो रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। तो खेत ऐसा चुने जिसपे लगभग 10-15 दिन पलटी प्लाऊ हो चुका हो या फिर आप अभी करवाना चाहें तो करवा लें, तो आप लगभग 25 दिन बाद उस पर रोपनी लगाएं। अभी ये खेत तैयार है, 15 दिन हो चुके हैं। अगले 8-10 दिनों में इसमें रोटावेटर कर इस पर पूरी तरह से नर्सरी के लिए 5 एकड़ की मिर्च की नर्सरी लगनी है इस पर। तो 5 एकड़ की मिर्च के लिए नर्सरी के लिए तैयार हो रहा है, लगभग आधा किलो बीज पड़ेगा इसमें। और विशेष बात ध्यान देनी है कि जैसे जो लोग नर्सरी लगाते हैं, चूँकि नर्सरी में बीज को अच्छा करने के लिए काफ़ी चीज़ें उपयोग की जाती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस पे गोबर खाद न डालें। जैसे गोबर खाद लोग शुरू में डालते हैं गर्मियों में, तो उस पे गोबर खाद ना डालें। ये इस पे गोबर खाद डालने से बचें। गोबर खाद में क्या होता है कि कभी कच्चा गोबर खाद भी होगा, आपका सब मिला हुआ होगा, तो जो कच्चा गोबर खाद होगा वो बीमारियां पैदा कर देगा नर्सरी के अंदर। और अगर थोड़ी सी भी कीड़े आए, चूँकि एक आधा एकड़ के खेत से थोड़ा सा कम एरिया में 5 एकड़ की नर्सरी लगनी है, तो उस 5 एकड़ को ना बिगाड़े, इसलिए इसमें शुरू में कोशिश करें कि वर्मी कंपोस्ट और जो भी आपके पास ऐसी खाद हो, जो सेंद्रीय खाद वगैरह होती हैं, गन्ने की मरी होती है, या फिर आपने किसी तरह नाडाप बना के कुछ बनाया है अच्छी खाद, पकी हुई खाद, वही डालें। वर्मी कंपोस्ट मिल जाए, आपके आसपास हर जगह मिलते हैं, तो बहुत बेहतरीन होगा वो चीज़ें। वर्मी कंपोस्ट के अलावा एक विशेष बात जो ध्यान देने के लिए है, लोग नर्सरी लगा देते हैं, उस पर थोड़ा सा डीएपी वगैरह डाल देते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते खाद के मामले में, क्योंकि वो 20 से 25 दिन बाद की होती है, फिर उसके बाद उसको दूसरी जगह लगना होता है। लेकिन हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर नर्सरी पे। जैसे हम पौधे का ध्यान देते हैं, चूँकि बच्चा है उसका ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, तो इस पर भी कुछ स्पेशल चीज़ें आती हैं। माइकोराइजा आता है, थाइमेथोक्साम आता है, उसके अलावा नर्सरी को बच्चे को पैदा करने के लिए फेरस, मैंगनीज और जिंक की ज़रूरत होती है। तो ऐसी संपूर्ण चीज़ों में से मिली हुई कोई चीज़ डालें, या फिर जोबिया ऑर्गेनिक की जो नर्सरी किट आती है उसमें सभी 8-9 तरह के तत्व होते हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपका नर्सरी पूरी तरह से स्वस्थ होगा और वैसा होगा जैसा आप 1.5 रुपये 2 रुपये में पौधा खरीद कर लाते हैं। जिस तरीके से तैयार होगा वैसा ही आपके खेत पे तैयार मिलेगा। तो नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, तो और क्या जानकारी चाहिए आपको, इस वीडियो पर आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। और अभी हम नर्सरी, एक कृषि कल्याण नर्सरी जा रहे हैं, अगर उनके लिए कोई सवाल है तो आप ज़रूर लिखें इस पर।